आफ्टर आईसीआर पीजी रैंक कार्ड एक कॉमन सा डाउट है, अगला प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, क्या उससे पहले रजिस्ट्रेशन भी करना होगा? रजिस्ट्रेशन करना होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के बाद में होगा या पहले होगा? क्या इसमें रजिस्ट्रेशन भी होता है? ऐसे तमाम प्रकार के मेरे पास में मैसेज भी आ रहे हैं, कल से कमेंट भी आ रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आफ्टर रैंक कार्ड आपका प्रोसेस आगे का क्या होने वाला है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग कैसे करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। कंप्लीट डिस्कस आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने अपना रैंक कार्ड देख लिया है, ठीक है, और आई होप कि सबका रैंक भी बहुत अच्छा आया होगा, ठीक है। आपको आगे का जो भी फर्दर प्रोसेस है icr-admission.in की साइट पे करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस साइट पे विजिट करोगे तो आपके पास में एक एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आपको एप्लीकेंट लॉगिन में जाना है अपने आईडी पासवर्ड डालने के बाद में, ठीक है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद में ये इंटरफेस अभी तक आपके सामने खुल के ओपन हो रहा है, लेकिन जब भी आपका चॉइस प्रेफरेंस काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब आपको एक सेक्शन यहाँ पे ये जो सर्कल दिख रहे हैं ना, वैसे 4 दिख रहे हैं अभी, लेकिन जैसे ही आपका चॉइस प्रेफरेंस स्टार्ट हो जाएगा तो 5वां दिखेगा, वो होगा एप्लीकेंट फी पेमेंट का, ठीक है। उसमें 500 रुपए आपको फी पे करने हैं। जैसे ही आप 500 रुपए कटवाओगे तो छठा ऑप्शन आपको दिखेगा चॉइस प्रेफरेंस का, ठीक है। चॉइस प्रेफरेंस करने के बाद में अभी क्या है, आप रजिस्ट्रेशन फॉर सीट एलोकेशन में या प्रीव्यू फॉर्म में देख रहे हो तो इनकम्प्लीट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप 500 रुपए पे करोगे उसके बाद में आपका जो कोर्स है उस कोर्स में कितनी यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, वो आपके सामने देखने को मिलेगी। वो आप जैसे ही चॉइस प्रेफरेंस में फिल करोगे तो आपको या प्रीव्यू फॉर्म में, मतलब चॉइस प्रेफरेंस सेव करने के बाद प्रीव्यू फॉर्म में देखोगे तो जो कॉलेजें आपने भरी है वो कॉलेजें आपको वहां देखने को मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फॉर सीट एलोकेशन में आगे ये भी चीज समझाता हूं क्या होता है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, डॉक्यूमेंट कब लगेंगे उनके बारे में भी बताऊंगा, काउंसलिंग का क्या डेट होने वाला वो भी बताऊंगा। लेकिन आप सबको पता है आईसीआर काउंसलिंग के लिए चॉइस प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना अच्छे से चॉइस प्रेफरेंस फिल करते हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे एग्रोनॉमी सब्जेक्ट हो, चाहे प्लांट साइंस हो, चाहे एंटोमोलॉजी हो, चाहे फिशरीज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको अपना पहले तो देखना है कि मेजर सब्जेक्ट कहां पे फिल करना है, माइनर सब्जेक्ट कहां पे फिल करना है, आपकी रैंक के अनुसार आपको अपने सब्जेक्ट कैसे फिल करना है, कौन से कॉलेज को कहां पे फिल करना है, और सारे कॉलेज आपको फिल करने ये तो कंपलसरी है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ओवर स्मार्ट बनने की यहां जरूरत नहीं है। 5-7 कॉलेज फिल कर देंगे, फिर कोई कॉलेज नहीं मिलता है ना तो वो रिग्रेट होता है, ठीक है। वो आपको नहीं करना है, कॉलेज आपको सब फिल करने, कॉलेज कैसे फिल करने, कहां फिल करने, उनके लिए हमने हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो लॉन्च कर दिया है, ठीक है। जिन लोगों को लग रहा है कि हमें कॉलेज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, चॉइस प्रेफरेंस कैसे फिल करते हैं, क्या करते हैं, कौन से कॉलेज को कहां फिल करना चाहिए, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको चॉइस प्रेफरेंस कैसे फिल करना चाहिए, उनके लिए हमने पूरा हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें आपको गूगल मीटिंग के थ्रू सारी चीजें समझाई जाएगी। आपको कोर्स वाइज एक बेहतरीन प्रेफरेंस सीट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके अलावा आपको कंप्लीट चॉइस प्रेफरेंस है वो हमारी टीम के द्वारा आपको फिल करके दी जाएगी। अगर आपको नीड है आईसीआर मेंटोरशिप प्रोग्राम की और काउंसलिंग बहुत अच्छे से करो, क्योंकि अभी आपको लग रहा है यार मैं खुद कर लूंगा ऐसा वैसा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है, बहुत सारे लोग प्राइवेट कॉलेज से भी आते हैं, उनको कौन सा कॉलेज कैसा उनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, एक बेहतरीन रैंक के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, कट ऑफ रिलेटेड एक बहुत जल्दी वीडियो भी लेके आऊंगा, उसमें भी सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको चॉइस प्रेफरेंस है वो अच्छे से फिल करना है। अगर आपको नीड है तो डेफिनेटली 9214005895 पर मैसेज करके हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो चीज मैं आपको बता दूं कि आपका 15 तारीख से पहले, 15 सितंबर से पहले पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका चॉइस प्रेफरेंस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 सितंबर से पहले आपका चॉइस प्रेफरेंस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब चॉइस प्रेफरेंस जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद में आपको कॉलेज फिल करनी है, ठीक है। कॉलेज फिल करने के बाद में फर्स्ट राउंड में आपका 4-5 दिन का टाइम मिलेगा, उसके बाद में फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। सपोज दैट आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गई, तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के बाद में आपके पास में ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, और वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बहुत सारे बच्चे वहां से रिजेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देती है, यूनिवर्सिटी बच्चों को बाहर कर देती है, क्योंकि
आप जब यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का काम होता है, वो होता है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और डॉक्यूमेंट अगर आपने एक भी मिस्टेक की है, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो आप उस यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट कर दिए जाओगे, आपको वार्निंग दी जाएगी। लेकिन टाइम से पहले सारे डॉक्यूमेंट रिन्यू कर लेना है। जैसे किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट है, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बाकी मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, 1 साल से पुराना मत रखो। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है जो नया मांगती है, ठीक है, तो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका पुराना है तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट है वो वापस से बनवा ले। अब डॉक्यूमेंट सीट मिलने के बाद में कौन कौन से अपलोड करने हैं, 20 तारीख तक, मुझे जहां तक लग रहा है 20 तारीख तक आपके 10 दिन का टाइम है। 10 दिन में आप जो डॉक्यूमेंट चाहते हो वो आराम से बनवा सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने, कैसे बनेंगे, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं। चलिए हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी उनके बारे में। देखो, ऑनलाइन अपलोडिंग ड्यूरिंग काउंसलिंग, कॉलेज मिलने के बाद में आपको ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो ये है। उसके बाद में फिजिकल रिपोर्टिंग में जाओगे, जो यूनिवर्सिटी में साथ में लेके डॉक्यूमेंट जाने हैं वो ये है। अब मेनली हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डॉक्यूमेंट कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी। पहले तो देखो, आपके पास में 10th का मार्कशीट है तो बर्थ सर्टिफिकेट लगाने की आपको जरूरत नहीं है, 10th का मार्कशीट से आपका काम चल जाएगा, वो होना चाहिए। ऑल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेड रिपोर्ट्स रिलेटेड क्लास 10th क्लास 12th ऑनवर्ड, 10वीं 12वीं यूजी है तो यूजी का, और पीजी भी हो चुकी है तो पीजी का, सारे सर्टिफिकेट आपको एक पीडीएफ में बना के अपलोड करने हैं। मार्कशीट, ग्रेड शीट एक साथ में अपलोड करना है, ओके। देन उसके बाद में फाइनल ईयर मार्कशीट और ग्रेड रिपोर्ट, ठीक है, यूजी बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंसर्नेंट यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको रिपोर्ट कार्ड मिला है, ग्रेड शीट मिला है फाइनल ईयर का, वो अपलोड करना है। एडमिट कार्ड जो आपने पेपर दिया है आईसीआर, पीजी, पीएचडी का, आपके एडमिट कार्ड एनटीए की साइट से आपने डाउनलोड किया है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज, जब आपने आईसीआर का फॉर्म भरा था, ठीक है, उस टाइम आपको कंफर्मेशन पेज मिला था, वो ऑनलाइन में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग में जाओगे उस टाइम जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में रैंक कार्ड एंड काउंसलिंग लेटर इश्यू बाय द आईसीआर टू एलिजिबल, ठीक है, कैंडिडेट, आपका रैंक कार्ड है वो फिजिकल रिपोर्टिंग में लेके जाना, ऑनलाइन अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अलॉटमेंट लेटर इश्यू बाय द आईसीआर टू एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, ठीक है, उनको फिजिकल रिपोर्टिंग में जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है वो लेके जाना है, ठीक है, अभी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड साइज कलर फोटो, जो आपने एनटीए के फॉर्म भरे थे उस टाइम जो फोटो दिए थे वो भी फिजिकल रिपोर्टिंग में लेके साथ में जाना है। आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आप कोई भी आइडेंटिफाई प्रूफ के रूप में पासबुक, अपने बैंक की पासबुक अपलोड कर सकते हो, ठीक है, ये कोई भी अपना ऐसा आइडेंटिफाई प्रूफ कॉपी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हालांकि ये पुराना होता तो भी चलता है, लेकिन 3 साल से पुराना मत रखो, वापस से रिन्यू करवा लो, कोई बड़ा इश्यू है नहीं। 5-7 दिन में मेनली आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और ट्राई करो इंग्लिश फॉर्मेट में बनाओ, हिंदी फॉर्मेट में मत बनाओ, ठीक है। चलिए, उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, जो आपको लास्ट जहां से आपने यूजी की है वहां से यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करवाती है। आपको एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। मेनली ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना होगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज कान खोल के सुन लेना। उसके बाद में डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने के बाद में ना तो तुम्हारी सुनी जाएगी, ना आईसीआर की सुनी जाएगी, ना और किसी की सुनी जाएगी, यूनिवर्सिटी रिजेक्ट करेगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आते हैं वो उनके पास में मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट में एक बता दूं, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपने स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में अगर आप स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट हैं तो आपके पास में जो डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉय कैंडिडेट फॉर द इन सर्विस कैंडिडेट है तो उनके लिए वो भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये दोनों जगह आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि आप है ना डॉक्यूमेंट अगर सही से बना लोगे तो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी मिलेगी तो आप बाहर नहीं हो पाओगे। अगर आप बाहर होते हो तो एक ही रीजन बनता है, या तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं करते हो, दूसरी चीज आपके डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है। आईसीआर में एडमिशन रिजेक्ट होना एक नॉर्मल चीज हो चुकी है, ठीक है।
आप अपने आप को बहुत सही से रखें और बाकी कोई भी हेल्प है तो मेंटोरशिप प्रोग्राम में जरूर इनरोल करें ताकि ये जो भी आप गलतियां कर रहे हो इनसे बच सको। बाकी डॉक्यूमेंट के टाइम में डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक नहीं बनाया तो अभी तक 8 से 10 दिन का टाइम है। काउंसलिंग के अंदर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको सीट मिलने पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि 20 तारीख से पहले पहले आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट हो जाने चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। आई होप ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई है आपको समझ में आई होगी। 15 सितंबर से पहले आपके आईसीआर की काउंसलिंग स्टार्ट होने के 99% चांसेस है। 15 सितंबर से पहले कभी भी स्टार्ट हो सकती है। जब भी स्टार्ट होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और बेस्ट कॉलेज प्रेफरेंस के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम में जरूर इनरोल करना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माही चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।